दो नीतियां हैं सरकार की, दो नीतियां। पहली नीति है आम आदमी के लिए, वो है जीरो बजट, जीरो बचत और टैक्स पर टैक्स की पूरी चपत। और खास नागरिकों के लिए सरकार की नीति है टैक्स में राहत और कमाई खटाखट। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब अगर कोई मेडिसिन है, पैरासीटामोल या क्रोसिन की गोली है, देश का सबसे गरीब व्यक्ति अगर वो गोली खरीदेगा तो उसको भी उतना ही टैक्स उस पर देना पड़ेगा अगर देश का सबसे अमीर व्यक्ति वो गोली खरीदेगा। एफडीआई भी आज 16 वर्षों में सबसे निम्नतम स्तर पर एफडीआई। इस वर्ष एफडीआई 1.1% जीडीपी की हमारी एफडीआई मिली। मैं सुन रहा था वित्त मंत्री जी कह रही थी कि एफडीआई कम इसीलिए हुई है क्योंकि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, लेकिन जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स तो पूरी दुनिया के लिए होने चाहिए। दुनिया के बाकी देशों में एफडीआई पे गिरावट नहीं आई। हिंदुस्तान एफडीआई जो रिसिप्ट्स हैं उसमें 8वें नंबर पे होता था, एक ही वर्ष में गिर के 15वें नंबर पे आ गया हमारा देश। आपने टैक्स कट किया कॉर्पोरेट्स के लिए कि कॉर्पोरेट निवेश करेंगे, जॉब क्रिएशन होगी। निवेश दर 20 साल में सबसे नीचे स्तर पे आ गया। एफडीआई 16 साल में सबसे निम्नतम स्तर पे आ गई, निवेश हुआ नहीं, इसीलिए आज देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पे चल रही है। आपने जिस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी आप लेके आए, इस इकोनॉमिक पॉलिसी को ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं कि कॉर्पोरेट्स के हाथ में पैसा दो, वो निवेश करेंगे। लेकिन ये गलत साबित हो चुकी है दुनिया में, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के हाथ में पैसा होगा तो वो वहाँ उस अर्थव्यवस्था में निवेश करेंगे जहाँ डिमांड स्ट्रांग है। आपने डिमांड को स्ट्रांग करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। फाइनेंस बिल जो कि सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी से संबंधित है, कैसे सरकार अपने फाइनेंसिंग करती है अपने बजट को, उससे संबंधित विषय पे मुझे आज बोलने का जो अवसर मिल रहा है। हम इस फाइनेंस बिल के बारे में आकलन अपना भी देना चाहते हैं और कई बातों पे गहरी नाराज़गी अपनी व्यक्त करना चाहते हैं। अभी सही कहा गया डिबेट में मुझसे पहले स्पीकर द्वारा कि सरकार की टैक्सेशन पॉलिसीज़ देश के गरीब पे, किसान पे, आम आदमी पर बोझ ज़्यादा डाल रही है और कॉर्पोरेट और देश के अमीरों पे बोझ कम डाल रही है। सरकार की नीति ऐसी दिखाई दे रही है कि सरकार की नीति है ज़ीरो आम आदमी के लिए। दो नीतियां हैं सरकार की, दो नीतियां। पहली नीति है आम आदमी के लिए, वो है ज़ीरो बजट, ज़ीरो बचत और टैक्स पर टैक्स की पूरी चपत। और ख़ास नागरिकों के लिए सरकार की नीति है टैक्स में राहत और कमाई खटाखट। ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ सर। दो तरह के टैक्स हैं हमारी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस यानी कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्सेस को प्रोग्रेसिव टैक्सेस भी कहा जाता है क्योंकि ये स्लैब के साथ जिसकी जितनी कमाई है उस पर लगाकर सरकार आर्थिक संतुलन अर्थव्यवस्था में ला सकती है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, एक्साइज, ये वो टैक्सेस हैं जो पूरे देश पे बराबर के लगते हैं और गरीब आदमी पे ज़्यादा बोझ आता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब अगर कोई मेडिसिन है, पैरासीटामोल या क्रोसिन की गोली है, देश का सबसे गरीब व्यक्ति अगर वो गोली खरीदेगा तो उसको भी उतना ही टैक्स उस पर देना पड़ेगा अगर देश का सबसे अमीर व्यक्ति वो गोली खरीदेगा। ये टैक्सेस का संतुलन देश की किसी की आर्थिक संतुलन से जुड़ी हुई बात रहती है। आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था में इस वर्ष अगर हम स्टेट्स और सेंटर के दोनों टैक्सेस को ऐड करके देखें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में लगभग 1/3 हमारे देश की कलेक्शन डायरेक्ट टैक्सेस से हो रही है और 2/3 इनडायरेक्ट टैक्सेस से, जो टैक्स देश के गरीब से, किसान से, आम आदमी से ज़्यादा लिया जा रहा है। अगर हम इसकी तुलना करें बाकी दुनिया के देशों से, ज़्यादातर एडवांस इकोनॉमीज, OECD कंट्रीज, एशियाई देशों में लगभग 2/3 देश का टैक्स का कलेक्शन लगभग 2/3 रहता है डायरेक्ट टैक्सेस से और 1/3 रहता है इनडायरेक्ट टैक्सेस से, जो गरीब आदमी से लिया जाता है। और अगर हम यूपीए के समय से तुलना करें, यूपीए के समय भी हमारी देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी संतुलन आया था और लगभग आधा 43% डायरेक्ट टैक्सेस से हम यूपीए के समय हमारी जो है सरकार लिया करती थी, 43% डायरेक्ट टैक्सेस से और 57% इनडायरेक्ट टैक्सेस से। तो यानी कि सरकार ने इस असंतुलन को विपरीत दिशा में लेके जाने का काम किया है। आज डायरेक्ट टैक्सेस में के माध्यम से कम कलेक्शन हो रहा है, कॉर्पोरेट और उसमें भी कॉर्पोरेट के टैक्सेस में सबसे ज़्यादा राहत सरकार ने देने का काम किया। पहली मर्तबा देश में इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा इनकम टैक्स से कलेक्शन हो रहा है और अगले वर्ष तक पहली मर्तबा जीएसटी कलेक्शन भी कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा होगी।
तो कॉर्पोरेट टैक्स से सबसे कम कलेक्शन हुआ और कॉर्पोरेट टैक्स के कलेक्शन में गिरावट आई है पिछले कुछ वर्षों में, खास तौर पे 2019 में जब कॉर्पोरेट टैक्स में राहत दी गई 30% से घटाकर 22% तक कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया। आपकी नीयत क्या रही उस समय, उस पर मैं प्रश्न नहीं कहूँगा, लेकिन जब आपने बड़े उद्योगपति घरानों को, कॉर्पोरेट्स को ये राहत दी तो आपने कहा कि आप राहत इसीलिए दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश हो, अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़े, इन्वेस्टमेंट हो, और इस वजह से पिछले 5 साल में 8.7 लाख करोड़ की राहत देश के कॉर्पोरेट्स को देने का काम आपकी सरकार ने किया। लेकिन हकीकत क्या हुई? हकीकत ये हुई कि निवेश बढ़ने की बजाय इन 5 वर्षों में निवेश लुढ़क गया। कॉर्पोरेट टैक्स में टैक्स कट आपने उनकी प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए नहीं दिया था, आपने निवेश बढ़ाने के लिए दिया था। निवेश लुढ़क गया। आज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी कि निजी निवेश दर देश में 20 वर्ष में सबसे निम्नतम स्तर पे है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो निवेश दर आया वो 20 साल में 2004 के मुकाबले का आज निवेश दर हरियाणा, आज देश की अर्थव्यवस्था में हुआ। और दूसरी ओर FDI, फॉरेन निजी निवेश दर जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, और FDI भी आज 16 वर्षों में सबसे निम्नतम स्तर पर FDI। इस वर्ष FDI 1.1% GDP की हमारी FDI मिली। मैं सुन रहा था वित्त मंत्री जी कह रही थी कि FDI कम इसलिए हुई है क्योंकि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, लेकिन जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स तो पूरी दुनिया के लिए होने चाहिए। दुनिया के बाकी देशों में FDI में गिरावट नहीं आई। हिंदुस्तान FDI जो रिसिप्ट्स हैं उसमें 8वें नंबर पे होता था, एक ही वर्ष में गिर के 15वें नंबर पे आ गया हमारा देश FDI में। और FDI में तो रिकॉर्ड गिरावट आई है, लेकिन उसके साथ साथ आउटफ्लो में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। एक और केवल $27 बिलियन की FDI इस साल, दूसरी ओर $14 बिलियन का आउटफ्लो हो गया। तो आपने टैक्स कट किया कॉर्पोरेट्स के लिए कि कॉर्पोरेट निवेश करेंगे, जॉब क्रिएशन होगी। निवेश दर 20 साल में सबसे नीचे स्तर पे आ गया। FDI 16 साल में सबसे निम्नतम स्तर पे आ गई। निवेश हुआ नहीं, इसीलिए आज देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पे चल रही है। आपने ये जिस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी आप लेके आए, इस इकोनॉमिक पॉलिसी को ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं कि कॉर्पोरेट्स के हाथ में पैसा दो, वो निवेश करेंगे। लेकिन ये गलत साबित हो चुकी है दुनिया में, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के हाथ में पैसा होगा तो वो वहाँ उस अर्थव्यवस्था में निवेश करेंगे जहाँ डिमांड स्ट्रांग है। आपने डिमांड को स्ट्रांग करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। जब तक डिमांड हमारी डिमांड भी अगर आप देखें, रूरल सेक्टर में डिमांड पिछले 5 साल से फ्लैट है। आज कृषि सेक्टर में डिमांड हमारी पिछले 7 साल से फ्लैट है। डिमांड जब तक इकोनॉमी में नहीं आएगी तब तक कॉर्पोरेट्स हमारी इकोनॉमी के अंदर निवेश नहीं करेंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ये जो आपने ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स जो फेल हो चुकी है, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक थ्योरी, उसको हिंदुस्तान में प्रयास करने के लिए 10 साल लगा दिए आपने कॉर्पोरेट्स को फायदा। एक बार आप हिंदुस्तान के आम आदमी के हाथ में पैसा देके देखें, आप डिमांड साइड इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ाएं। किसान को, गरीब को, जिनको आपकी जो कोई राहत नहीं मिली, आप उनको भी राहत देके देखें। आप लीगल गारंटी MSP पे देके देखें, आप मनरेगा में 400 रुपए की वेज करके देखें, और हमारे देश के आम आदमी के हाथ में आप पैसा दें, ताकि उनके पास जब पैसा उनके हाथ में आएगा, हमारी डिमांड बढ़ेगी, कॉर्पोरेट्स की इन्वेस्टमेंट तब हमारे देश में उस रूप से हो पाएगी। एक और कारण है, इतना ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स कट देने के बावजूद निवेश नहीं हुआ। इसका दूसरा कारण डिमांड कम के साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, दूसरा कारण है मोनोपोलीज। हमारे देश में क्रोनियज्म और क्रोनी मोनोपोलीज क्रिएट हो रही हैं। हमारे देश के 5 बड़े कॉर्पोरेट घराने आज लगभग 40 सेक्टर्स के अंदर, आज उनके लिए सरकार की सहायता से उन्होंने मोनोपोलीज अपने लिए बनाने का काम किया है। सीमेंट, पोर्ट, डिफेंस, टेलीकॉम, ये वो सेक्टर हैं जिन सेक्टर्स में अब तो न्यूक्लियर की भी बात आ रही है। कुछ कॉर्पोरेट घराने इन सेक्टर्स में मोनोपोलीज क्रिएट कर रहे हैं। लीगल और पीनल एनवायरनमेंट सरकारी एजेंसीज के माध्यम से ऐसा बनाया जा रहा है, जब मोनोपोलीज क्रिएट हो जाया करती हैं तो मोनोपोलीज में आप ये देखेंगे कि मोनोपोलीज के अंदर जो है दूसरा निवेश नहीं होगा। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि ये असंतुलन जो बना है, जो गरीब आदमी से ज़्यादा लिया जा रहा है टैक्स, और कॉर्पोरेट्स को राहत दी जा रही है, इस संतुलन को सरकार सुधारने का काम कर। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कैसे टैक्स लिया जा रहा है। पेट्रोल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अगर हम 2014 की बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हमारी सरकार ने 1,72,000 करोड़ का एक्साइज ड्यूटी से, हमारी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी से टैक्स लेने का काम किया था यूपीए की सरकार के आखिरी वर्ष में। मगर
बयालीस हजार करोड़ वापस सब्सिडी में देने का काम किया था। मात्र कमाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट से उस समय सरकार में 30,000 करोड़ थी। आपकी सरकार में इस वर्ष पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कमाई है 4,32,000 करोड़ और सब्सिडी मात्र 11,000 करोड़। केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आपने 4,20,000 करोड़ देश की आम जनता से आप कमाई करने का काम कर रहे हैं। जहां हमारी सरकार एक वर्ष में 30,000 करोड़ करती थी, आप 4,20,000 करोड़ कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। पेट्रोल पे एक्साइज हमारे समय ड्यूटी जहां 9 रुपए थी आपकी 20 रुपए, डीजल पे 3 रुपए थी आपकी 15 रुपए। आज पेट्रोल से आप कमाई कर रहे हैं। टोल्स के माध्यम से 2014 में टोल्स में जो के माध्यम से पूरी कुल कलेक्शन 3,000 करोड़ थी, आज टोल्स के माध्यम से 65,000 करोड़ है। हर वस्तु पे आम मर्दा की वस्तु पे जीएसटी लगाकर आज सारा कर का बोझ आम आदमी पे, आप किसान पे जो डालने का काम कर रहे हैं, इस नीति से हम इस नीति का विरोध करना चाहते हैं। हम यही मांग करते हैं कि राहत दी जाए, पेट्रोल डीजल की एक्साइज पे राहत दी जाए, इंडेक्सेशन और कैपिटल गेन टैक्स में जो इंडेक्सेशन की आपने बात की उसको वापस लिया जाए, लाइफ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस में जीएसटी विड्रॉ की जाए। हम ये सारी मांगे सरकार से टैक्सेशन प्रोजेक्ट प्रपोजल में रखना चाहते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।